हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से मज़े से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान में इस टाइम जो खिचड़ी पक रही है, जो खिचड़ी बन रही है, जो मसाला चल रहा है, वो चैंपियन ट्रॉफी को लेकर काफ़ी दिनों से ये बहस चल रही है। कभी आईसीसी के पास जा रहे हैं, कभी क्या, तो काफ़ी ये इशू चला है यूट्यूब से लेकर हर जगह पर। कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मतलब अगर इंडिया नहीं आना चाहता पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में, तो हो सकता है कि पाकिस्तान भी न जाए। इंडिया जो अभी 2026 में जो वहाँ पर जो कप होने जा रहा है, तो वही हुआ। पाकिस्तान ने भी जो है इंडिया को धमकी दे दी कि भाई मैं भी नहीं। तो इस बात को लेकर वहाँ पर काफ़ी वावेला मच रहा है इंडिया में, और काफ़ी वहाँ के एंकर है, रिपोर्टर है, वो भी वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया को भाई जो है नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हालांकि ये मैंने बात पहले भी एक वीडियो में मैं कर चुका था कि इंडिया को भी काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो टूर्नामेंट काफ़ी कम होते हैं और इंडिया में ज़्यादा होते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो इंडिया को जैसे अभी जो होगा वो, हालांकि होस्ट इंडिया भी कर रहा है, श्रीलंका भी। अब आप फाइनल कहाँ पर रखोगे? फिर तो कोई फाइनल ही नहीं हो पाएगा ना अगर पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो अगर आपने ऐसी हाइब्रिड मॉडल रखा तो फिर इंडिया में तो कोई भी फाइनल नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान में नहीं रखेंगे तो वहाँ पर भी नहीं रखेंगे, तो ये काफ़ी मसला बढ़ गया है। सो आइए देखते हैं ये इंडिया के जो एंकर है उनका रिएक्शन क्या आया है। सो आज हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या हलचल मची हुई है। पाकिस्तान अपनी अकड़ दिखाता जा रहा है। अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने बीसीसीआई को आंख दिखाई है। एक बार पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को धमकी मिली और ये धमकी है क्रिकेट। ये तो होना ही था। पाकिस्तान की खुली धमकी, बीसीसीआई आईसीसी की मुश्किल बढ़ाई। पाकिस्तान ने दे दी है इंडिया और आईसीसी को खुली धमकी। अब सारे चिल्ला रहे हैं अगर इंडियन जो इंडिया भी नहीं है जाता है वहाँ आगे चैंपियंस क्रिकेट ट्रॉफी 2025 खेलने बर्बाद के लिए करना। और साफ तौर पर एक बात कह दी है कि भाई साहब आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। कि गुरु अगर तुम हमारे यहाँ नहीं आए तो अब की बार हम भी नहीं। तो पाकिस्तान ने साफ तौर पर धमकी दे दी है कि अगर ऐसा फैसला ले लिया जो कि बीसीसीआई और आईसीसी को करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का कई सैकड़ों करोड़ का ये तो नुकसान मैंने करा पहले सकता ही है। बताया। ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान ने यानी कि पीसीबी ने पहली चाल चल दी। लेकिन पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ गया है कि भाई साहब वो पाकिस्तान से बाहर मुकाबले करवाने के लिए तैयार नहीं है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर करवाई गई तो पाकिस्तान बीसीसीआई और आईसीसी को मुंह तोड़ जवाब देगा, ऐसा कहना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। पीसीबी का फैसला है कि 2026 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना है उसका बाइकॉट करेगा पाकिस्तान, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से भी विड्रॉ कर लेगा, जिसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा आईसीसी और बीसीसीआई को। आइए देखते हैं इस हवाले से भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है। टेस्ट ट्रॉफी 2025 की लड़ाई अब आगे बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान अपनी अकड़ दिखाता जा रहा है। अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने बीसीसीआई को आंख दिखाई है। एक बार फिर से पीसीबी ने अकड़ दिखाई है बीसीसीआई को, और साफ तौर पर एक बात कह दी है कि भाई साहब आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद में आईसीसी के साथ साथ अब बीसीसीआई को भी सोचना पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान आपको पता है लगातार अकड़ दिखा रहा है। लगातार पाकिस्तान ये बोल रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत को आना पड़ेगा। लगातार पाकिस्तान ये बोल रहा है कि आईसीसी को मनाना पड़ेगा। लेकिन बीसीसीआई ने हाल ही में खबर आई थी, कह दिया था कि भाई साहब हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ गया है कि भाई साहब वो पाकिस्तान से बाहर मुकाबले करवाने के लिए तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया है कि ऐसे में पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है। जाहिर तौर पर एक तरीके से बीसीसीआई को धमकी है, या फिर कह सकते हैं कि चेतावनी है बीसीसीआई को साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ से कि अगर आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। होगा 2026 का जो T20 विश्व कप है वो भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होगा। तो पाकिस्तान ने साफ तौर पर धमकी दे दी है कि अगर भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएगी तो हम 2026 में भारत नहीं जाएंगे। ये पाकिस्तान ने साफ तौर पर धमकी दे दी है। तो पाकिस्तान का जो है लगातार जो रुख है वो कड़ा होता जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले ये एक नया बवंडर जो है वो शुरू हो गया है। आप पाकिस्तान की तरफ शुरू से किसने किया था? धमकी मिली इंडिया ने ही और ये शुरू धमकी किया था। है इंडिया के जो एंकर है क्रिकेट उन्होंने
कि गुरु अगर तुम हमारे यहाँ नहीं आए तो अब की बार हम भी नहीं। हालांकि ये धमकी पाकिस्तान ने इंडिया को एशिया कप के टाइम में दी थी। अब फिर इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगा या नहीं जाएगा, इस बात को लेकर चर्चा जब जोर शोर से है, तब पाकिस्तान की तरफ से आवाज़ ऊंची करके ये बात कही गई है कि देखो भाई BCCI, अगर तुम नहीं आओगे तो हम भी तुम्हारे यहाँ T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1996 में इतना बड़ा इवेंट होस्ट किया था। उसके बाद से उसे इतना बड़ा इवेंट होस्ट करने का मौका नहीं। पाकिस्तान ये जानता है कि इस इवेंट में अगर इंडिया आएगा तो पाकिस्तान में 4 चांद लग जाएगा। अब पाकिस्तान कह रहा है कि अब तक जो हुआ, अब नहीं आओगे तो हम भी तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो आ चुका है। पाकिस्तान ने इसी को लेकर इंडिया की तरफ की। पाकिस्तान ने कहा कि देखो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास है, दुनिया की 8 बड़ी टीमें आने वाली हैं, भारत आएगा तभी जलवा जलाल होगा, भारत नहीं आएगा तो वो एक शायद यही वजह है कि पाकिस्तान बार बार कह रहा है। शाहिद अफरीदी कहते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान गई तो जो मेहमान नवाजी होगी उसे देखकर विराट कोहली जैसे खिलाड़ी इंडिया की मेहमान नवाजी हो जाए। चैंपियंस ट्रॉफी की लड़ाई वर्ल्ड कप पर आई, पाकिस्तान की खुली धमकी, BCCI ICC की मुश्किल बढ़ाई। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी की लड़ाई अब वर्ल्ड कप पर आ चुकी है। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को 1996 के बाद 2025 में ICC के किसी एक इवेंट की मेजबानी करने का मौका मिला है, चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के मिलने के बावजूद टीम इंडिया पाकिस्तान शायद ही जाएगी, और टीम इंडिया के पाकिस्तान नहीं जाने का नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होगा। और यही जो असमंजस की स्थिति है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुका है और उसने एक ऐसा प्लान बनाया है, या ये कहें कि एक ऐसा फैसला ले लिया है जो कि BCCI और ICC को करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का, कई सैकड़ों करोड़ का नुकसान करा सकता है। और यहाँ पर दोनों की मुश्किलें बढ़नी पूरी तरह से तय नजर और यहाँ पर ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जी आपने सही सुना, BCCI ICC की मुश्किलें ऐसी हो जाएंगी कि अपने सैकड़ों करोड़ अरबों रुपयों को बचाने में ये असमर्थ हो जाएंगे। तो क्या है पाकिस्तान का ये फैसला? क्या पाकिस्तान ने दे दी है इंडिया और ICC को खुली धमकी, खुली चेतावनी। अगर इंडिया नहीं जाता है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा बड़ा कदम उठाने वाला है जिससे ICC BCCI दोनों को करोड़ों का नुकसान होना तय माना जा रहा है। ऐसा कौन सा कदम उठाने वाला है पाकिस्तान, वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। इस तरह से हम सब जानते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन होने वाला है पाकिस्तान में। बाकी सभी देश तो पाकिस्तान जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन इंडिया की जो टीम है वो पाकिस्तान जाएगी या नहीं, उसके ऊपर अभी भी कोई सफाई सब आ रहे हैं, तो इंडिया को भी आना चाहिए। की बात मानी जाए तो उनके हिसाब से जो फैसला होगा भारतीय सरकार का, वही उनका फैसला होने वाला है। अगर भारतीय सरकार कहीं ना कहीं अनुमति देती है इंडिया की टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए, तभी इंडियन टीम जाएगी पाकिस्तान, वरना उसके अलावा हमने क्या देखा है कि 2008 से लेकर 2024 तक अभी तक किसी भी सरकार ने ऐसी अनुमति नहीं दी है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान खेलने जाए, कोई ICC ट्रॉफी, बायलेटरल सीरीज या फिर एशिया कप। और ऐसे में अगर यही फैसला इस बार भी करती है कहीं ना कहीं BCCI, तो इसका बड़ा नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है ICC और BCCI को, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगर सूत्रों की खबरों को माना जाए तो ये बताया जा रहा है कि 2025 में अगर इंडिया नहीं जाती है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान, तो 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान की टीम को हिंदुस्तान भी नहीं भेजने वाला है। आपको बता दें 2026 के अंदर T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसके होस्ट इंडिया और श्रीलंका रहने वाले हैं। इससे फाइनल कैसे होगा फिर इंडिया में? देखा गया था तो इंडिया में तो कोई भी फाइनल नहीं होगा। पाकिस्तान ने अपनी टीम को जो है वो भेज दिया था हिंदुस्तान, लेकिन इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगर सूत्रों की बात मानी जाए वो पूरी तरह से डट कर खड़े रहेंगे। BCCI को भी काफी होगा इंडिया में नहीं आगे चलकर, लेकिन का नुकसान ICC और BCCI को इस कारण से होगा क्योंकि 2023 में जब पाकिस्तान की टीम ODI वर्ल्ड कप खेलने के लिए हिंदुस्तान में आई थी, तो बाकी टीमों के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड
जो टिकट की सेल्स थी वो पाकिस्तान के मुकाबलों में उससे ज़्यादा हुई थी। भारतीय ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हिंदुस्तान में देखना, और साथ ही में पाकिस्तान की मेहमान नवाजी भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई थी। इससे ज़रूर टिकट सेल्स बढ़ी थी, जिससे आईसीसी और बीसीसीआई को खूब अच्छी कमाई हुई थी पाकिस्तान के इंडिया में क्रिकेट खेलने से। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान कर देता है मना 2026 में इंडिया के अंदर अपने T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने से, तो ऐसे में बड़ा नुकसान हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए विवाद बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान ने यानी कि पीसीबी ने पहली चाल चल दी। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होने वाली है। कोई कहता है कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो पाकिस्तान भी अपने फैसलों पर अब अड़ चुका है। एक तरीके से पाकिस्तान भी साफ साफ कह चुका है कि आना है तो आइए वरना मत आइए। ऐसे में बीसीसीआई की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया, क्योंकि ये चीज़ें सामने आ रही थी कि बीसीसीआई ये कह रहा है कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। लेकिन हाल ही में एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें बताया कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, अभी तो बैठक होगी, उसके बाद जो है सारी चीज़ें क्लियर की जाएगी। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने पहली चाल चल दी और खेल कर दिया। अब वो खेल क्या किया वो आपको मैं इस रिपोर्ट में समझा देता हूँ। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के भी खिलाफ हो गया है। उन्होंने साफ कह दिया कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं चलेगा। आपको याद होगा एशिया कप के दौरान कुछ मुकाबले पाकिस्तान में हुए, कुछ मुकाबले श्रीलंका में हुए। तो ये कहा जा रहा है कि एक अल्टीमेटम दे दिया गया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान की तरफ से। वो कह रहे हैं कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान खेलने नहीं आते तो फिर 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी हम नहीं आएंगे, हम बहिष्कार कर देंगे। सही तो उनका कहना है कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, फिर जो करना है करिए। ये आ रहा है स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं। तो दोस्तों जो पीसीबी है उसके बयान के बाद जो है इंडिया में भी हलबली मच गई है। काफ़ी वहाँ के एंकर आपने सुने कैसे वो डर डर के बोल रहे हैं कि भाई अब हमको नुकसान होगा, आज आईसीसी को होगा, कल फिर इंडिया को होगा, क्योंकि इंडिया में भी 26 में हो रहा है टूर्नामेंट, तो फिर वो भी हाइब्रिड पर होगा। फिर इंडिया में मतलब कोई भी फाइनल नहीं होगा, क्योंकि फाइनल तो फिर बाहर ही रखा जाएगा। अगर इस मरतबा भी अगर बाहर रखा जाएगा तो इंडिया के टाइम भी, तो ऐसे तो इंडिया में भाई कोई भी इंटरनेशनल जो है फाइनल होगा ही नहीं टूर्नामेंट का। ये तो इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। पाकिस्तान में तो कभी कभार काफ़ी हम खेलते हैं, इंडिया में तो हर दूसरे तीसरे साल होता है कोई ना कोई टूर्नामेंट। तो अभी आपने इंडिया के एंकर देखे, पहले ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब पाकिस्तान है, हालांकि पीसीबी ये पाकिस्तान जो बोर्ड है क्रिकेट बोर्ड है, तो उन्होंने एक सही बात की है, अगर तुम आओगे तो हम भी आएंगे, बात सीधी है। और ये मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन उस टाइम किसी ने शायद मेरी इतनी बात को जो अहमियत नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं भाई वो पाकिस्तान का बोर्ड है वो ऐसा नहीं करता, ये वो हाइब्रिड जो मॉडल है वो इंडिया ज़रूर पाकिस्तान को मतलब करवाएगा, ये वो ऐसी बातें चल रही थी। इंडिया के काफ़ी एंकर है जो पाकिस्तान के काफ़ी खिलाफ भी अभी बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, ये जो आपका स्पोर्ट यारी चैनल है ये अब जो है ये आपके लिए गाली बन गया है। सो क्रिकेट में ऐसा नहीं होता कि आप मतलब किसी भी मुल्क को एब्यूजिंग दोगे, तो आप खुद भी जलील होगे और अपने मुल्क को भी करवाओगे। सो अगर आपको ऐसा कोई चैनल बनाना है तो पॉलिटिशियन का भाई बनाओ। सो और भी काफ़ी चैनल में उनके मुझे नाम भी नहीं आते, इतने चैनल है भाई वहाँ पर जो इंडिया के, इनको तो पता है क्रिकेट का अलिफ भी नहीं। अगर आप इसका सुशांत मेहता जो है और उसकी टीम है, मतलब ये तो मरासी है, मरासी मतलब वो जो शादी में जाए ढोल बजाए नाचे गाएं, ये उनमें से है। इनके पास तबला भी है, नाचते भी है, तो झूमते भी है। तो इनको क्रिकेट का तो कुछ पता नहीं, बस इनका काम ही यही है। पता नहीं लोग कैसे सुनते हैं ऐसे लोगों को जो, और फिर आपने अपने नाम के सामने कौन से टाइटल देते हैं, सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट सुशांत मेहता। अगर ऐसे भी जर्नलिस्ट इंडिया में है तो फिर भाई क्या बात कहना, ऐसे फारिग लोग जिनको बोलने तक नहीं आता। और भी है काफ़ी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है वो थोड़ा कम हार्ट रखते कंट्रोवर्सी में, क्योंकि अब उनके पास जो है इंडिया की ऑडियंस काफ़ी हो गई है, उनके व्यू चाहिए। जैसे विक्रांत गुप्ता को खुश करने के लिए जो है काफ़ी एंकर है पाकिस्तान जो यूट्यूब चैनल है वो बुलाते हैं कहीं वो नाराज़ ना हो जाए वगैरह वगैरह। तो उसी वजह से भी जो है इंडिया के खिलाफ वो इतनी बात नहीं करते, अब थोड़ा बैलेंस में बात करते हैं। पहले तो मतलब डायरेक्ट किया करते थे, लेकिन जब से इंडियन
फॉलोअर्स उनके पास आ गए हैं और इंडियन लोगों से थोड़ी उनका थोड़ा कनेक्शन हो गया है और वो लाइव जो अपना शो वगैरह करते हैं तो उसी हिसाब से। लेकिन बात सही है, इस मर्तबा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है और ये इसको पहले ही करना चाहिए था। लेकिन अब ये जो आईसीसी का टूर्नामेंट है पाकिस्तान में काफ़ी टाइम के बाद हो रहा है, शायद मेरे ख्याल में 15 साल तो हो गए होंगे और भी शायद ऊपर जो है 15 साल तक तो मतलब मेरी याद में तो कोई भी ऐसा टूर्नामेंट नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि ये पाकिस्तान में हो। अगर इंडिया कोई भी मतलब इंडिया से मतलब है जो उनकी बीसीसीआई या गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, आम लोगों को मैं नहीं कह रहा, जो उनकी मतलब गवर्नमेंट है, अगर वो टांग लड़ाएगी तो उनको भी नुकसान होगा, पाकिस्तान को भी होगा, आईसीसी को भी होगा। अभी इनकी मीटिंग भी है 2-3 दिनों में और देखते हैं क्या होता है, क्या निकल के बाहर आता है। अभी तो ऑफिशियल किसी का भी बयान नहीं आया है, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। ये तो एंकर है कुछ पाकिस्तान के कुछ इंडिया के, जाहिर सी बात है मैंने इंडिया के एंकर देखे, पाकिस्तानी भी देखे, पाकिस्तानी फिर भी गाली नहीं देते किसी कंट्री को या वगैरह वगैरह। इंडिया के मतलब काफ़ी एंकरों को मैंने सुना है और वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान भिखारी है, ये वो, इनकी ऐसी हैसियत नहीं है। तो ऐसे गलत एक मतलब अल्फाज वो चुनते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो, अगर आप खुद ऐसी गालियां दोगे अपने आप को भी फिर जलील करवाओगे, नीचे आप कमेंट पढ़ें और अपनी कंट्री को भी आप गालियां दिलाओगे। तो आप बात ही ऐसी न करो, क्रिकेट पर बात करो, क्रिकेट पर हर कोई बात करता है, पूरी दुनिया कर रही है, आप भी कर सकते हो। लेकिन आप खुद ऐसे वाहियात ज़बान आप इस्तेमाल करते हो तो अगले से भी आपको मतलब कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो भी आपको छोड़ेगा। बहरहाल इस टाइम इन दोनों जो कंट्रीज़ है उसमें काफ़ी खिचड़ी पक रही है और आईसीसी में भी है, आईसीसी के ऊपर भी प्रेशर है। आईसीसी को पहले ही नुकसान हो गया, ये जो अभी वर्ल्ड कप हुआ उसमें पता नहीं कितने बिलियन का नुकसान हो गया, अब आईसीसी और कहां से नुकसान बर्दाश्त करेगी। सो मेरे ख्याल में आईसीसी कोई ना कोई एक अच्छा इक़दाम हो सकता है, इंडिया को राजी भी कर ले, क्योंकि इंडिया को भी भाई नुकसान होगा आगे। ये अगर हो गया ना फिर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इंडिया जाएगा, क्योंकि ये जो मोहसिन नकवी है ये इस टाइम इतना पावरफुल बंदा है, ये इस्टेब्लिशमेंट का है और इसको पूरी सपोर्ट है, ये वजीर आजम से भी ज़्यादा पावर पाकिस्तान में रखता है। इतना मतलब उसके पास जो है अल्लो है उसको हर चीज़ करने का। सो अगर उसने ऐसी कोई पॉलिसी रख ली तो फिर ये इनको गले में पड़ जाएगी, आईसीसी को भी, बीसीसीआई को भी। सो मेरे ख्याल में इंडियन को आना चाहिए और फिर पाकिस्तान भी आराम से जाएगा, इंडिया वगैरह। तो ये आप जो है क्रिकेट को जो है पॉलिटिशियन से आप दूर रखें तो मेरे ख्याल में अच्छा रहेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो आज के लिए जो मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।